था तो इसने रिव्यू भी थका हुआ दिया है। मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेंडर है, बहुत ही जूसी है। तोड़ के दिखाएगा आपको। और आप इन शामी को रेडी करके 2-3 दिन के लिए फ्रीज़र भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले इसको फ्राई करेंगे फिर फ्रीज़ हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हैं आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आलू चिकन के कटलेट्स, ठीक है। ये रेसिपी भी हर रेसिपियों की तरह बहुत इजी और यूनिक है। कम अज्जा में बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला। आज मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है। आप सबने दुआ करनी है वो ठीक हो जाए। उनको फ्लू और फीवर है। इंशाल्लाह जैसे ही ठीक होंगे वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप सब ने दुआ करनी है इंशाल्लाह। चले जी, ये देखें ज़रा, आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया था। 1.5 किलो आलू हैं, इनको बॉयल करके मैश कर लिए। पाव चिकन है बोनलेस, इसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। आधी गट्ठी वो धनिए की है, इसको धो लिया मैंने। और ये देखें ये क्या है, ये है प्याज, 2 प्याज थे, 6 हरी मिर्चें थी। वो हाथ वाला ब्लेंडर जो होता है ना, ब्लेंडर, उसमें मैंने अच्छे तरीके से उसको ऐसे चॉप किया, फिर उसका पानी निचोड़ लिया। ये देखें इसका पानी नुचा हुआ है, इसमें पानी नहीं है। अब मसालों की तरफ आ जाएं। 4 खाने का चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, आधी चाय का चम्मच हल्दी, मैं इसमें हल्दी लाजमी डालती हूँ क्योंकि ये अच्छी होती है सेहत के लिए। आधी चाय का चम्मच यानी कि 1 चाय का चम्मच आप लगा दें ये काली मिर्चें। 2.5 खाने का चम्मच है ये नमक, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, बाकी आप हस्ब ज़रूरत देख लें। आधी चाय का चम्मच कलौंजी और आधी चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्चें। अब इन सबको मैं मिक्स करूँगी और जिसने आलू के पराठे खाने होंगे उसको वो बना दूंगी, जिसने कटलेट्स खाने हैं वो बना दूंगी इंशाल्लाह। फैज़ अहमद भी आ जाएंगे ट्यूशन से कह रही हूँ, हिफ्स से हैर से, तो फिर वो आपको रिव्यू देंगे कि मैं पूछूंगी उसने क्या खाना है, आलू का पराठा खाना है या कटलेट्स खाने हैं। कैमरे के पीछे माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा है, अभी वो फ़िलहाल शाय है, वो नहीं आना चाहता, जल्दी ही आएगा इंशाल्लाह। चले ठीक है जी, आपने अब इसको कंटिन्यू रखना है। मैं आपको मिलती हूँ उसको मिक्स करके। वेलकम बैक जी। ये देखें जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो सब मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। 5 से 10 मिनट मैंने इसको मिक्स किया है। अब ये देखिए ये ऐसे हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगी, अभी इसी स्टेज पे मैंने इसको शामियों की शक्ल दे देनी है, क्योंकि इसमें प्याज भी है और चिकन भी है, इसने भी पानी छोड़ देना है। कोशिश यही करें कि जब आप सब चीज़ें मिला दें तो जो उसके साथ आपने शामी बनाने हैं तो इसके शामी बना लें। अगर आप इसको शेप दे के रख लेंगे ना तो फिर यानी कि ये पानी नहीं छोड़ेंगे। ये भी मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया। इतने इतने शामी बना के रख लूँगी, ये तकरीबन 1 या 2 दिन ही फ्रिज में रहेंगे, वरना इसने नरम पड़ जाना है। उतना ही बनाएं जितना आपका यूज़ हो जाए। ओके, अब इसको अंडा लगा के फिर फ्राई करूँगी जिस चीज़ को चाहिए। बड़े बेटे ने खाना है आलू का पराठा, उसके लिए वो बनाऊँगी। बस आपको बता रही हूँ इसके मिक्सर का कि देखें इसकी फाइनल लुक ये है सब कुछ मिक्स करने के बाद। और ऐसे कटलेट्स की शेप दे के अंडे में थोड़ी सी नमक और काली मिर्ची डाल के मिक्स करके और इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। फिर जब ये शैलो फ्राई होंगे आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मामा ने आज आलू की पीठी बनाई हुई थी, तो आलू की पीठी से आलू के कटलेट्स भी बन जाते हैं और आलू का पराठा। तो मैंने कहा मामा, ये आलू चिकन है, आलू चिकन की पीठी, ठीक है। तो मामा को मैंने कहा मामा दोनों चीज़ें बना दें, हम अपने फ्रेंड्स को कटलेट्स की रिव्यू भी दे देंगे और आलू के पराठे का भी रिव्यू दे देंगे। तो मामा ने कहा चलो ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम शुरू करते हैं आलू के कटलेट्स से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टुकड़े कर लेते हैं। पानी पियो पहले। हाँ, पहले हम अपनी प्लेट तो तैयार कर लें। हमने कटलेट्स रख लिया, अब बिस्मिल्लाह करते हैं, पानी पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाइट ली, साथ आलू का कटलेट्स लगाया। आलू चिकन का कटलेट्स बेटा, आलू चिकन के कटलेट्स। होश के नाखून पकड़ो। ऊंची बोलो थोड़ा। कितने आलू थोड़ा ज़्यादा डाला है, उसका भी टेस्ट आ रहा है।
उसके मसालों का भी टेस्ट आ रहा है और फ्राई भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ। अब हम आलू का पराठा टेस्ट करते हैं। ये बैठ ली, साथ टमाटर की चटनी ये लगाते हैं। जिसको टमाटर की चटनी की रेसिपी चाहिए वो क्या कहते हैं, मेरी वीडियोस को देखिए, उसमें टमाटर की चटनी की रेसिपी भी आ चुकी है, ठीक है। ये भी बहुत महंगा, पीटी सेम है, बस थोड़ा सा स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा है। और पराठा जैसे आपको पता ही है कितना मज़ेदार लगता है। आलू का पराठा पाकिस्तानी को पसंद नहीं हो सकता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। किसी नई डिश के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। फैज़ अहमद जिंदाबाद। चलें जी, अब एक दो बातें मैंने करनी है। ये देखें ज़रा, ये तो थका हुआ था तो इसने रिव्यू भी थका हुआ दिया है। मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेंडर है, बहुत ही जूसी है। तोड़ के दिखाएगा आपको। और आप इन शामी को रेडी करके 2-3 दिन के लिए फ्रीज़र भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले इसको फ्राई करेंगे फिर फ्रीज़ हो सकते हैं, फ्राई किए बगैर आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चियों ने यूनिवर्सिटी जाना है, उनको उसमें सैंडविच बना के दें तो बहुत मज़े के होते हैं ये। फैज़ अहमद आज थके हुए हैं और मैं तो बोलूँगी इसने रिव्यू भी थका हुआ दिया है, लेकिन स्पेशल मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत मज़े के हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं मैं बन रही। ओके जी, नई रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे और अपने हाजी साहब के साथ जल्दी मिलूँगी इंशाल्लाह। आप सबने दुआ करनी है वो जल्दी से ठीक हो जाएं। ओके जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।